You might be surprised that why are we making a video on training at RBI? Because your first target is to get selected and after that the training would take care of itself. बिल्कुल सही है, पहले पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन ले लो एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग कम्स इनटू द पिक्चर. बट ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु आर वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स कि ट्रेनिंग कितने टाइम पीरियड की होती है, इज इट अबाउट 1 month, 6 months, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इट हैपन्स ऑन वन लोकेशन और इट हैपन्स ऑन मल्टीपल लोकेशंस. What is the curriculum? Do they teach you economics, statistics, banking or soft skills? सैलरी क्या है ट्रेनिंग के दौरान? डू यू गेट योर फुल सैलरी या फिर कम सैलरी मिलती है? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आई वुड बी गिविंग यू इन दिस वीडियो, ताकि उसके बाद आप आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओ. एंड बिफोर आई गो हेड, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अबाउट अ फ्री कोर्स विच इज टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड. पूरा फ्री नहीं है, आपको सिर्फ to get started we are giving you this free course. So if you have doubts over what is the exact eligibility, क्या relaxations हैं जो एज में एजुकेशन में मिलती हैं, एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, वैकेंसीज का ट्रेंड क्या है ओवर द पास्ट सम ईयर्स, ये सारी चीजें आपको इस फ्री कोर्स में पता लग जाएंगी. यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कितने डेप्थ में पढ़ने हैं. कंप्लीट स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स, बीट बी क्वांट, रीजनिंग, ये बैंकिंग से कैसे अलग हैं, किस लेवल के आते हैं. ESI FM में स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, करंट इंपॉर्टेंट है. अ पर्सन फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक्स और नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, हाउ कैन ही एस ESI एंड FM? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है, यू विल गेट आंसर टू दीज इन दिस फ्री कोर्स एंड दिस इज एंटायरली फ्री. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं फॉर 0 फी. अब बात करते हैं ट्रेनिंग एट RBI. देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा दैट दिस प्रोसेस विच आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस माइट चेंज ईयर टू ईयर, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर. सो सबसे पहले तो वंस ऑल दी फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड, आपका सिलेक्शन हो गया, मेडिकल हो गया, यू विल गेट अ ज्वाइनिंग लेटर. दैट ज्वाइनिंग लेटर एक्चुअली कंटेन्स योर रिपोर्टिंग लोकेशन, कि आपको किस लोकेशन पे रिपोर्ट करना है. ठीक है, तो फिर आप ज्वाइन करते हैं, आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसेस. अगर आपकी एलिजिबिलिटी पे एक भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है, यू विल बी आस्क्ड टू गो बैक, देयर आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड. और साथ ही साथ ज्वाइनिंग के बाद देयर इज अ फैमिलियराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, जहां पे आपको फैमिलियराइज किया जाता है हाउ डज RBI वर्क्स. ठीक है, RBI how it is doing service to the nation, कैसे आप contribute कर सकते हैं. So all this happens now in a big hall, some big shots would be talking to you and that is the time you will get a feeling कि हाँ भाई RBI में आ गए. Selection के बाद खुशी होगी, but that feeling that actually gets synced in when you are sitting there at RBI office and feeling what is being talked about RBI and your contribution to RBI. उसके बाद there is a 4 week of induction training. तो सारे लोग, जितने भी बैच में लोग होंगे, ऑल दोज पीपल विल हैव एन इंडक्शन ट्रेनिंग एट एमिटी स्कूल ऑफ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग विच इज इन नोएडा. नोएडा इज नियर दिल्ली. ठीक है, अब हो सकता है कि ये ट्रेनिंग प्रीवियस बैच में एमिटी में हुई थी, इस बैच में ना हो, बिकॉज प्रीवियस बैच वॉज वेरी बिग, इट वॉज हैविंग अराउंड 200+ पीपल. तो शायद हो सकता है कि लार्ज बैच की वजह से इट वाज आउटसोर्स टू एमिटी स्कूल ऑफ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लास्ट ईयर. दिस ईयर दैट माइट हैपन इन से RBSC चेन्नई. ठीक है, बट लास्ट ईयर भैया ये 4 वीक्स की ट्रेनिंग थी जो एमिटी स्कूल में हुई थी, जहाँ पे आपको बैंकिंग पढ़ाया गया, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएगी, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी पढ़ाएगी. फिर आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, कैसे ड्रेस होना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे ईमेल लिखनी है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. बिकॉज व्हेन यू आर एन ऑफिसर यू नीड टू नो लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, आप ऐसे लेजी एटीट्यूड से नहीं काम कर सकते कि मुझे नहीं पता ईमेल कैसे लिखनी थी, मुझे नहीं पता कैसे मुझे लोगों को एड्रेस करना है. सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज नाउ यू आर एन ऑफिसर एट दी हाइएस्ट रिप्यूटेड बॉडी ऑफ इंडिया. ठीक है, आई थिंक हाइएस्ट नहीं तो सेकेंड हाइएस्ट बोल दीजिए. ठीक है, UPSC के बाद मैं तो RBI को ही मानता हूँ. तो आपकी एमिटी में ट्रेनिंग होगी, बहुत अच्छा टाइम होगा, लोग यहाँ पे बहुत घूमने जाते हैं आसपास. लास्ट ईयर रिमेंबर पीपल इवन वेंट टू प्लेसेस लाइक मनाली फ्रॉम एमिटी स्कूल इन नोएडा. तो बहुत अच्छा टाइम होता है, वीकेंड्स बहुत इंजॉय करते हैं. देन योर डिपार्टमेंट्स आर एलोकेटेड आफ्टर द ट्रेनिंग कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करेंगे. ठीक है, क्योंकि जगह तो आपको पहले ही पता लग जाती है, आपकी जो रिपोर्टिंग लोकेशन होती है ज्वाइनिंग लेटर में. देन योर डिपार्टमेंट्स आर एलोकेटेड.
फिर आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके वापस काम करते हो एंड देन योर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैपन। तो एक ट्रेनिंग तो आपकी ये हो जाती है विच इज बेसिक फैमिलराइजेशन प्रोसेस। देन इंडक्शन ट्रेनिंग, लास्ट ईयर इट हैपेंड एट एमिटी, दिस ईयर इट माइट हैपन इन आरबीएससी इटसेल्फ। और फिर डिपार्टमेंट्स में काम करने के बाद योर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैपन। नाउ ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग जगह होती है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनकी होती है कॉलेज ऑफ सुपरविजन मुंबई में 3 मंथ्स की। एंड दिस 3 मंथ्स इज नॉट कंसेक्यूटिव, पहले 1 महीने की होगी, आप वापस जाओगे काम करोगे, फिर वापस आओगे 1 महीने के लिए, फिर वापस जाओगे काम करोगे, फिर 1 महीने की ट्रेनिंग होगी। सो these 3 months आर नॉट कंसेक्यूटिव 3 months ऑफ ट्रेनिंग, दे आर हेल्ड इन बंचेस। और जो बाकी डिपार्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, करेंसी डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनकी ट्रेनिंग होगी आरबीएससी चेन्नई में फॉर 1 मंथ। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव ट्रेनिंग होती है। सो ये आपकी डिपार्टमेंट वाइज ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और इन ट्रेनिंग्स के दौरान जो भी मैंने आपको बोला, एमिटी में, आरबीएससी में, देयर आर लॉट ऑफ आउटबाउंड एक्टिविटीज। पीपल टोल्ड मी कि जैसे एमिटी में उनको हुमायूं टॉम लेके गए थे दिल्ली में। ठीक है, देन जिनकी ट्रेनिंग आरबीएससी चेन्नई में हुई थी उनको मैसूर लेके गए थे। सो the places might change but there are outbound activities which is helping people to know each other better, और एक टीम बॉन्डिंग है, इसमें बहुत मजा आएगा, फ्री की होगी और काम भी नहीं करना होगा, मजे कर सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग के दौरान टाइमिंग्स क्या होती है, जनरली इट इज 9:30 to 5:30। ठीक है, बीच में आपको टी ब्रेक्स मिलेंगी 2 और एक लंच ब्रेक मिलती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टाइमिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग, दीज आर स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स। ऐसा नहीं है कि 9:30 की ट्रेनिंग है और आप गटागट 11 बजे आ रहे हैं कि मैं तो सो रहा था। यू हैव टू रिस्पेक्ट दी शेड्यूल व्हाटएवर इज शेयर्ड विद यू। और ट्रेनिंग के दौरान सैलरी क्या रहती है, सो मेनी पीपल आर कंफ्यूज कि क्या ट्रेनिंग में कम सैलरी मिलती है। बिल्कुल नहीं, आरबीआई कोई मतलब इतनी चिल्ली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दैट दे विल टेल यू कि यार अभी आप ट्रेनिंग में हो, अभी हम आपको सैलरी नहीं देंगे। वंस यू आर पार्ट ऑफ आरबीआई दे ट्रीट यू एज एन ऑफिसर, दे रिस्पेक्ट यू एज एन ऑफिसर। सो वॉट एवर योर सैलरी इज, वही सैलरी आपको ट्रेनिंग में मिलेगी, प्रोबेशन में मिलेगी। बट येस, दैट ट्रेनी टैग या वो प्रोबेशनरी टैग आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, प्रोबेशन 2 साल की होती है या 1 साल की, आई डोंट रिमेंबर, बट ट्रेनिंग जब तक चलेगी आपके, आप एक ट्रेनी तो मतलब ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली कहलाएंगे ही, बट सैलरी आपको पूरी मिलेगी, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द एंटायर ट्रेनिंग प्रोसेस इन शॉर्ट। बाकी बहुत सारी चीजें, आई वॉन्ट यू टू गो एंड फील इट बाय योरसेल्फ रेदर देन मी टेलिंग यू, कुछ सरप्राइजेस भी होने चाहिए। नाउ अबाउट अ कोर्सेज, ठीक है, काफी लोग जो चाहते हैं दैट दे गेट एसोसिएटेड फॉर अ एक्सपीरियंस्ड स्टडी, जहाँ पे मेंटर्स हों, स्टडी मटेरियल हो, सो यू कैन ऑलवेज ट्राई आवर कोर्सेज। सो वी हैव कोर्सेज फॉर आरबीआई ग्रेड बी, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। सो वी हैव आरबीआई ग्रेड बी सिल्वर कोर्स विच इज मेनली फॉर phase 2 and interview. You will not get phase 1 material in this, though you will get phase 1 current affairs, but you will not get quant reasoning and English. Gold pack is complete phase 1 2 interview, videos, concept notes, summary sheets, mind maps, everything you will get in silver course and gold course. Then there is a test series for anyone who is doing self preparation. They can enroll in this test series for phase 1 plus 2. ठीक है, तो ये आपको evaluation में help करेगी कि आप कैसा perform कर रहे हैं on the topics that are mentioned in your syllabus or in the current affairs. It will also help you in your descriptive evaluation because there would be a lot of tests that you can give and get them evaluated. So that's it from my side. I hope कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं for your selection in RBI. Thank you.